मैनकाइंड फार्मा कल 15% ही भरी थी। बड़ी आईपीओ लंबे समय बाद आई है, फार्मा आईपीओ काफी टाइम बाद आई है। प्योर प्ले फार्मा प्ले जो हो, कल आपने मैनेजमेंट से भी लंबी बात करी सर, क्या राय बनती है इस पे? पहले तो राय बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं जी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय। शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग एंड के लिए आज से क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अच्छी बातें क्या है इस कंपनी के बारे में। पहले पॉजिटिव समझ लीजिए, ज्यादातर प्रोडक्ट इस कंपनी के जो हैं वो लीडरशिप पोजीशन में है। अपने मार्केट में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन होल्ड करते हैं, यानी कि जिस कारोबार में जिस प्रोडक्ट में ये उतरते हैं उसमें वो पूरा का पूरा अपना लीडरशिप बना कर रखते हैं। और घरेलू फार्मा का मार्केट में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, ब्रांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो साइज भी है, तो लीडरशिप दोनों तरफ से है, प्रोडक्ट्स की भी है और साथ ही साथ इनकी मार्केट की भी है। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है और बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो प्रोमोटर्स, कल हमने बात भी की थी कि उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस लेवल की कंपनी बनाई, तो वो पैशन बताता है प्रोमोटर्स का और अनुभव भी है, दोनों चीजें। इतने लंबे समय से वो इस बिजनेस में, तो बड़ी बात ये थी कि डिग्री मायने नहीं रखती अगर आपका कमिटमेंट है। और सोचिए, उन्होंने एक मेडिकल स्टोर पे काउंटर पर खड़े होकर वहां से करियर शुरू किया और आज 40,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ जो इतने समय बाद आ रहा है और 40,000 करोड़, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दमदार है ना। तो उन्हें मतलब वो जो इस फार्मा बिजनेस में छोटे शॉप, फार्मा शॉप से लेकर डॉक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का पूरा जो चेन है ना, उसका अनुभव है, बिजनेस की पकड़ है, गजब की पकड़ है। तो ये दूसरी चीजें, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, नेट डेट 0 है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ लगातार है पुरानी फाइनेंशियल्स में। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा कंपनी में। ब्रॉडली ज्यादातर पॉइंट पर टिक मार्क करेंगे, सब अच्छा। नेगेटिव एक ही चीज है जो सबसे बड़ी, वैल्यूएशंस महंगा दे रहे हैं, 100%। अच्छा, आईपीओ के लिहाज से थोड़ा सस्ता देना चाहिए। मैं हमेशा ये चाहता हूँ आईपीओ में कम से कम 15%, 20% आपको जो लिस्टेड प्लेयर्स है उससे सस्ता मिलना चाहिए। जो पुराने प्लेयर्स से अगर आप कंपेयर करेंगे ना दीप, तो सोचिए सनसिप्ला जैसे स्टॉक है ना, जो दिग्गज फार्मा कंपनी है, वो इनसे सस्ती मिल रही है। तो आई थिंक थोड़ी वैल्यूएशन थोड़ी सी सस्ती रखनी चाहिए थे, ताकि क्या है, लिस्टिंग पर पैसा बनाने का भी स्कोप बनता है और थोड़ा लोगों को मजा भी आता है। दूसरी चीज एक और कहना चाहता हूँ, एक मैं आईपीओ का एनालिसिस देख रहा था, नवंबर 2020 इसके बाद से 6 आईपीओ आए हैं ब्रॉडली ढंगढंग की फार्मा कंपनी को, मैं एकदम छोटा छोड़ दिया। इन 6 आईपीओ में से सिर्फ एक आईपीओ ऐसा है जो अपनी इश्यू प्राइस के ऊपर चल रहा है, वो एमए ऑर्गेनिक्स, जिसको भी ज्यादातर लोग फार्मा नहीं समझ के केमिकल समझते, हाँ, इसलिए वो ऊपर है। बाकी ग्लेन फार्मा, ग्लेनमार्क लाइफ, विंडलास बायोटेक, मेड प्लस, सुप्रिया, ये सारे, और जो नीचे है ना 30-40% नीचे है इश्यू प्राइस है। तो पिछले 2 साल में कोई भी फार्मा शेयर ने पैसा बना के दिया नहीं है। फार्मा स्पेस भी नहीं दिया, आईपीओ में नहीं दिया। आईपीओ में, अच्छा, आईपीओ में तो ऑलरेडी क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बावजूद अगर समझो ग्लेनमार्क 50% नीचे, विंडलास 50% नीचे, सुप्रिया 30% नीचे, तो ये थोड़ा दिक्कत है। सो आई थिंक अगर आप अप्लाई करिए, रखिए पोर्टफोलियो में, लिस्टिंग पर पैसा बन जाए वेल एंड गुड, नहीं बना तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए, और अगर लिस्टिंग के बाद नीचे मिले तो और ऐड करना चाहिए। पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते होते तो मजा आ जाता, बट इसमें अप्लाई जरूर करिए। लॉन्ग टर्म के हर चीज को शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखना ठीक नहीं है। अब तो वैसे भी आप कह रहे हो आईपीओ में वैसी लिस्टिंग गेन्स का जमाना चला गया, आपकी बहुत अनाप शनाप भरे हैं और बहुत अनाप शनाप लिस्टिंग हो, वो टाइम ही चला गया। सो लिस्टिंग नेगेटिव तो नहीं होगी, ऐसा मेरा समझना है, होगी तो इश्यू प्राइस के ऊपर ही, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब अच्छा है तो पैसा तो लगा लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गॉट इट। तो चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, कंपनी अच्छी है, थोड़ी वैल्यूएशन के हिसाब से फेयरली वैल्यूड है, तो शायद उतने बड़े गेन्स इमीडिएटली आपको नहीं दिखें इसमें।